तो 3 प्रश्न थे मेरे, मगर यहाँ आके अब 2 हो गए। आपकी संकल्प और प्रार्थना की शक्ति से मेरा जो इसकी और इसका अनुभव मैंने किया और देखा। पर दूसरी मेरी बहुत बड़ी समस्या है गुरुजी, जो हाँ, जो मैं अपने ऊपर देखा हूँ, आप ही पूर्ण कर सकते हो, और क्योंकि इसको और कोई नहीं कर सकता। कोई बात बताइए। मेरा घर बिगड़ रहा, बच्चे, और एक घर पे गुरुजी मेरी पत्नी जो है पिछले 5 सालों से दरबार चला रही है, माँ काली की विभत्स मूर्ति लाई हुई है, और हर अमावस्या को वो क्या बोलते, कलिंदर या मखना या खीर वो काटती है, और उसके बाद में रक्त देती है, उस विवाह को जीभ पे रक्त पिलाती है। गुरुजी ये मेरा मतलब मेरे ऊपर कोई वो नहीं है। अभी मेरे बच्चे आइए सामने, बुलाइए उनके, नहीं निकाल नहीं दे आई, काली नहीं आएंगे अभी गुरुजी, उनके काली निकाल दे, नहीं 2 आएंगे मिनट। गुरुजी। मैं फोटो लाया हूँ और वो दोनों फोटो ही रखा हुआ हूँ। आप ही कुछ कर सकते हैं। क्या करोगे करके उसका? कोई वो खुद ही कैंसर से मरेगी, बन रहा है कैंसर उसको, पर परिवार बच्चे उसको गुरुजी, कैंसर बन रहा है उसको। उससे कोई भगवान देवी और ईश्वर से कोई मतलब नहीं उसको। और बच्चे भी जो 4 साल से, बच्चा बड़ा वाला बात नहीं करता, छोटा वाला बच्चा 2 बार हाथ उठा, कैसे क्या करो गुरुजी? गंदगी आप खुद ही इनवाइट कर रही है, जब माँ बैठ करके आसुरी शक्तियों की पूजा कर रही है, गंदगी की पूजा कर रही है। बोलने से मान नहीं रही है गुरुजी। नहीं, क्यों मानेगी? गंदगी भरी हुई है, जिसको काली कह रही है वो, उसको क्या नाम दें हम उसको? जिसको काली काली करके पूजा कर रही है, वो सुवरनी की पूजा कर रही है। सुवर, वो काली नहीं है। काली होती तो कष्ट नहीं होते परिवार में, समझ गए? बच्चे गुरुजी ये कर रही है, बन रहा ना कैंसर इसको, बच्चों का गुरुजी कैंसर बन रहा है इसके, नहीं, तुम्हारी पत्नी के ट्यूमर बन रहे हैं ब्रेन में। और गर्भाशय में भी कैंसर हो रहा है उसके। वो निकाल दिया, अभी 3 ऑपरेशन हुई है। हो गए ना, कैंसर बन रहा है वहीं जहाँ सर्जरी हुई। और करें, ऐसे काली की पूजा होती है। मानती नहीं है गुरुजी। नहीं मान रही तो फल भी तो भोग रही उसका। तो उसके साथ मैं तो भोग रहा हूँ गुरुजी। क्या कर सकते हैं हम? आप पत्नी जाके आपकी ट्रेन का कूद जाए दरबार, क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। देखिए, बात सुनिए, स्वस्थ वही होता है जो स्वस्थ रहना चाहता है। जी, ध्यान रखिए, जो स्वस्थ होना चाहता है। हम कहते जाओ 100 साल जिंदा रहोगे, है दरबार का आशीर्वाद। आपको हमें नहीं रहना, हम ट्रेन का आगे कूद जाएंगे, तो कूद जाओ तो कट जाओगे। आपको तो इस वजह से मिला है 100 वर्ष का आशीर्वाद कि आप स्वयं अपने शरीर रक्षा करो, स्वयं रक्षा करो, उसकी सोच अच्छा रखने की कोशिश करो, तो आप 100 वर्ष जिंदा रहोगे। नहीं कहे तो हम तो जहर खा लेंगे, खा लो जहर, मर जाओगे। है, ये तो सब कुछ आपकी इच्छा से चलता है ना। जी, पूरा संसार इच्छा से ही चालित है। तो कुछ नहीं हो सकता उनका गुरुजी। हाँ, वो आ जाए तो उसको हम मुक्त कर सकते हैं। वो आना चाहती, वो बोलती है कि अगर कोई मेरे को कुछ करे तो आ जाए, ऐसा करके भी हाँ, तो ले आइए, हम निकाल लेंगे जो काली हो। ऐसे नहीं आएगी कुछ नहीं, सॉरी, ऐसे नहीं, कुछ नहीं। तो दोनों बच्चे गुरुजी, दोनों बच्चे, क्या बच्चे? मेरे जो दोनों बच्चे हैं, दोनों लड़के। संकल्प प्रार्थना करें, जैसे आपने प्रार्थना संकल्प किया, अच्छे हो गए, ऐसे वो करो भी अच्छे। जी, आपकी पत्नी करेगी वो भी अच्छी हो जाएगी। वही तो नहीं आ रही गुरुजी। तो भाई देखिए, फिर वहीं आ गए। कोई अच्छा होना चाहे तभी तो अच्छा होगा। वो अच्छा नहीं होना चाहती तो कैसे अच्छी होगी? उससे कहो हम तुम्हें ले चल सकते हैं, तुम्हारी जो काली इसकी पूजा कर रही हो, उसे खुद पता है उसको खाए जा रही है। वो जिसकी पूजा कर रही है उसको खा रही है उल्टी, वो उसको नोचे डाल रही, खाए जा रही, कैंसर बना रही। मुझे देखना ही नहीं पसंद करती है। क्यों देखेगी तुम्हें? ओसीडी है भयानक, तुमसे तो हद दर्जे तक नफरत करती है, तुम छू भी नहीं सकते उसको। जी, हाँ, अब ज़्यादा अगर पा जाए तो कैंची घुसड़ दे पेट तुम्हारे, रात सोते पा जाए तो गर्दन काट दे। इतना क्रोध तुम्हारे प्रति रखती है, जी, गंदा भाव रखती है। ओसीडी है ये, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है ये, बीमारी है ये। इन्हीं कारण आती, दरबार में एक दिन में समाप्त हो जाती है। ये जो ओसीडी है, पत्नी और पति के बीच में तलाक का पहला कारण है। जी, शक पैदा करती है, आपस में बीमारी, फिर ये आपस में नफरत घृणा पैदा करती है, फिर अकेले रहने की करती है, फिर तलाक। यहाँ जो तलाक लेने जाते हैं, यहाँ जो एक ही दिन में तलाक खत्म। वो तो देखा सर। आप देखो यार, दिन भर देखो, कोई तलाक नहीं। दूसरा गुरुजी,
दिन भर तलाक घूम रहे हैं, वहाँ पुलिस लाइन चलो तलाक वाले सब ले आओ, उसने तलाक खत्म। लगे रहते महीनों सालों। हाँ, अरे वो अंदर गंदगी बैठी हो, तुम्हारा तलाक खत्म होने दे। वो जिसकी पूजा कर रही है उसको खा रही है उल्टी, वो उसको नोचे डाल रही, खाए जा रही, कैंसर बना रही। मुझे देखना ही नहीं पसंद करती है। क्यों देखेगी तुम्हें? ओसीडी है भयानक, तुमसे तो हद दर्जे तक नफरत करती है, तुम छू भी नहीं सकते उसको जी। हाँ, अब ज़्यादा अगर पा जाए तो कैंची घुसड़ दे पेट तुम्हारे, रात सोते पा जाए तो गर्दन काट दे, इतना क्रोध तुम्हारे करते रखती है जी। गंदा भाव रखती है। ओसीडी है ये, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है ये, बीमारी है ये, इन्हीं कारण आती, दरबार में एक दिन में समाप्त हो जाती है। ये जो ओसीडी है पत्नी और पति के बीच में तलाक का पहला कारण है जी। शक पैदा करती है, आपस में बीमारी, फिर ये आपस में नफरत घृणा पैदा करती है, फिर अकेले रहने की करती है, फिर तलाक। यहाँ जो तलाक लेने जाते हैं, यहाँ जो एक ही दिन में तलाक खत्म। वो तो देखा सर, आप देखो यार, दिन भर देखो, देख रहा हूँ कोई तलाक नहीं। जी। दूसरा दिन भर तलाक घूम रहे हैं, वहाँ पुलिस लाइन चलो तलाक वाले सब ले आओ, उसने तलाक खत्म। लगे रहते महीनों सालों। हाँ, अरे वो अंदर गंदगी बैठी हो, तुम्हारा तलाक खत्म होने देगी बगैर तलाक कराए? तो कहाँ छोड़ेगी? अभी दरबार आते एक यहाँ तो अब ये हुआ है जी। पिछले एक तो केस आया 21 साल पहले तलाक दिया और यहाँ आके शादी की, माँ के मंदिर में, यहाँ के 21 साल। एक पति पत्नी लड़के यंग थे, 6 साल पहले तलाक दिया था, हैं 7 साल पहले तलाक दिया और यहाँ आए, अपने हवन किए, गंदगी गायब हो गई, फिर दोनों ने यही शादी की जी। आप सोचिए, तो ये अंदर गंदगी तलाक करा देती है। क्यों? वो खुद गठबंधन करके शादी करके बैठी होती पत्नी के साथ, कोई दूसरा कैसे छू लेगा उसको? ये है जी। तो इसलिए लोग, औरतें दिन भर घर धो रही हैं, बाथरूम से निकल नहीं 10-10 घंटे घुसी, 8-8 10-10 घंटे बाथरूम से नहीं निकल रही हैं, वही करती हूँ भी, घुस जाएंगी तो निकलेगी नहीं जल्दी। ये सब गंदगी ओसीडी है, गंदा गंदा फील होता है चारों तरफ। दिन भर कपड़े धो रही, प्रेस किए कपड़े दोबारा धो डालें, धुले बर्तन दोबारा धो डालें, फर्श धो रही, दीवारें धो रही, छतें धोए डाल रही घर की औरतें पाइप लगा के रोज, टेलीविज़न, अलमारी, सोफ़ा सेट, पलंग सब धोए डाल रही हैं, मोबाइल लैपटॉप धो रही, रुपया धो रही, प्रेस कर रही बाद में। ये ओसीडी है। पति वगैरह तो पास चला जाए तो गोली मार दे। मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी, आप आदेश करें। दरबार से प्रार्थना करते रहो, बुद्धि ठीक हो जाएगी उसकी। दूसरा गुरुजी, मेरा एक भाई आप दरबार से प्रार्थना करते रहे ना, पत्नी बुद्धि ठीक हो जाएगी, आएगी वो जी। दूसरा गुरुजी, मेरा एक भाई है जो कि आपने डीएनए रखा आपने? हाँ रखा है, राजकुमार कश्यप। वो उसको जो है ना नहीं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप बताइए क्या चाहते, क्या है? आया है वो? नहीं आया नहीं, तो उसका बेटा आया। ठीक है, उसको बोलिए संकल्प करेगा दरबार जी। माइग्रेन का एकदम माइग्रेन कभी नहीं रहेगा जीवन में। गुरुजी लेपन कराइए, और उसको आधे सर में पेन होता है, दर्द होता है आधे में। हाँ गुरुजी, वो बाल नोचते रहता है पूरा। हाँ, नहीं करे, होगा जीवन में नहीं होगा। संकल्प करा देना और लेपन जरूर कराना। जी गुरुजी। खुश हो गए? धन्यवाद गुरुजी।